एनडीए के अंतर्गत कोई मतभेद नहीं है। विपक्ष का बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कुछ करेगा कोई? सरकार अपने संरक्षण में शराब बेचवाएगी, ऐसा कहीं होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है उसकी समीक्षा की ज़रूरत है। जीतन राम मांझी मौजूदा समय में एनडीए के भागीदारी हैं और एनडीए में हैं, बिहार में एनडीए की सरकार है। मेरे साथ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हैं। इनसे जानेंगे कि क्या शराबबंदी की समीक्षा होनी ज़रूरी है। सर, जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के जो खबरें आती रहती है कि खुलेआम बिक रहा है, अब आपके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि समीक्षा की ज़रूरत है बिहार में। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी एनडीए के नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनके प्रति बहुत सम्मान है हमारा। उनके बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, मगर ये बात सही है कि बिहार में शराबबंदी बहुत सोच समझ करके ही लागू किया गया और सब लोगों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी, पक्ष विपक्ष सब। और सब लोगों ने संकल्प लिया था, शपथ लिया था। विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी पार्टी के विधायक हैं, तो मैं समझता हूं कि उसके परिणाम भी आए हैं, शराबबंदी के परिणाम भी आए हैं। सार्थक परिणाम ये है कि विधि व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, नियंत्रण हुआ है और जहाँ मार पीट हत्या इत्यादि नियंत्रण काफ़ी कुछ हुआ है। और सामाजिक तौर पर ख़ास तौर पर जो प्रताड़ित शराब के वजह से होता था महिला वर्ग, बड़ा तबका हाथ हुआ है उसमें। बीमारी की वजह से शराब पीने से कई तरह की बीमारी हो जाती है, तो वो सब नियंत्रण होता रहा है और बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। ये बात सही है कि अगर शराबबंदी में अगर कोई नाजायज़ तरीक़ा से शराब बेच रहा है, उसके खिलाफ सख्त कानून सरकार ने बनाया है और सख्त कदम भी उठाए जाते हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगाती है कि सरकार के संरक्षण में शराब बिक रहे हैं बिहार में। विपक्ष का बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कुछ करेगा कोई? ये सब बेतुकी बातें हैं। सरकार अपने संरक्षण में शराब बेचवाएगी, ऐसा कहीं होता है क्या? सरकार तो हर कदम पर सख्ती जितना हो सकता है, नए कानून में, जो पहले का कानून था उस पर भी लगातार संशोधन हो रहा है। जिस क्षेत्र में, थाना में, जिस क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ अगर बेचने का काम किया जाता है, बिकता है अगर नाजायज़ ढंग से, तो वैसे अधिकारियों को दंडित किया जाता है। सरकार ने पहली दफ़ा जिस इलाके में थाना प्रभारी के इलाके में अगर शराबबंदी का ज़्यादा मात्रा में केसेज होता है, वैसे लोगों को तो सरकार ने पोस्टिंग से भी बाहर कर दिया, थाना से बाहर कर दिया है। कई कदम उठाए गए हैं। तेजस्वी यादव लगातार सवाल एनडीए के हालात के ऊपर उठा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में कभी भी गिर सकती है। आप लोगों के बीच में मतभेद है एनडीए के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए के अंतर्गत कोई मतभेद नहीं है। सब लोग एकजुट होकर के बिहार के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं और उसके नतीजे भी आ रहे हैं और बिल्कुल इंटैक्ट है। विपक्ष बेतुकी बातें कर रहा है। विपक्ष को गंभीर होना चाहिए जी और गंभीर तरह का बयान देना चाहिए और अभी आने वाला समय बता देगा। लेकिन क्या लग रहा है सर कि कहीं कुछ नाराज़गी है आप लोगों के अंदर? नीतीश कुमार हों या और भी एनडीए में आप लोग 4 दल हैं, किसी के अंदर कोई नाराज़गी है? नहीं, चारों दल में कोई नाराज़गी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग एकजुट होकर के, अब डिफरेंट मत के लोग हैं, कहीं बात तो होती है ना, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है ना। पार्टी के अंदर भी कई लोग हैं जो अपनी बात अपने नेता के समक्ष कहते हैं, तो उसी तरह से अगर 4 दल के लोग हैं तो कभी कभी कुछ मतांतर होता है तो उसको सॉर्ट आउट करता है, नेतृत्व सॉर्ट आउट करता है और बहुत एक साथ मिल कर के लोग सरकार चला रहे हैं। टारगेट यही है कि बिहार की जो आवाम है, जनता है, जिसने लगातार अपना मत दिया है, विश्वास दिया है
उसके विश्वास का, उसके जनमत का आदर करिए और बिहार को और बिहार के सभी वर्ग तबका को विकास से जोड़ने का काम कीजिए। और काम भारत की सरकार के स्तर से भी पूरा मदद राज्य सरकार को हो रहा है और राज्य सरकार भी अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी कर रही है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।